नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। मैं कुंदन कुमार आज करंट अफेयर्स सीरीज में 100 प्रश्न जीके इन हिंदी को लेके आए हैं। पिछले वीडियो में 422 तक हमने प्रश्न कर दिया था। आज 422 के आगे प्रश्न हम करेंगे। जो करंट अफेयर्स जनवरी से अगस्त तक का 8 महीने के अंदर का ये करंट अफेयर्स है। आप इसे ज़रूर सुने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से मिल जाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे भी डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे आपके मोबाइल में आ जाए। अब हम आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 423 से आज शुरू करेंगे। 423 ये पार्ट करंट अफेयर्स का 5वां है। 5वां पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। 4 पार्ट का लिंक हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे भी साथ में देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 423, छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने के लिए संजीवनी नामक परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? या हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। या किस राज्य ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। 424 नंबर प्रश्न, भारत में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? यह जीन एरिक वॉर्गेन ने जीता। जीन एरिक वॉर्गेन ने जीता था। प्रश्न संख्या 425, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया? बेंगलुरु में किया है। कहाँ किया? बेंगलुरु में। थीम क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 426 नंबर प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा रूसी हथियार खरीदने वाला देश कौन है? भारत है। कौन है? भारत है। 427 नंबर प्रश्न, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? AB के प्रसाद को सम्मानित किया गया। 428 नंबर प्रश्न, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। 429 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं। 430 नंबर प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली में बनाया जाएगा। या कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली में। 431 नंबर प्रश्न, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। और 161 पदक कुल ये लिए थे। 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज। आयोजन स्थल कहाँ था? भोपाल, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। 432 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2023 कब मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया गया यह। और थीम क्या था? स्टिग्मा। प्रश्न संख्या 433, प्रश्न संख्या 433, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद में भारत के नए प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंगुशुमाली रस्तोगी को। किसको नियुक्त किया गया है? अंगुशुमाली रस्तोगी को। 434 नंबर क्वेश्चन, RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में पकड़े गए 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने परसेंट की? 20% की। 435 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र में
स्वच्छ मुख अभियान, महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को। किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर। 436 नंबर क्वेश्चन, 2023 में 14वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM14 और 8वीं मिशन इनोवेशन MI8 की बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यह गोवा राज्य करेगा। कौन सा करेगा? गोवा। थीम क्या है? एडवांस क्लीन एनर्जी टुगेदर। एडवांस क्लीन एनर्जी टुगेदर, ये थीम्स है। 437 नंबर प्रश्न, 2047 तक भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संस्था के साथ मिलकर लीडरशिप प्रोग्राम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करने के लिए सहयोग किया है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ मिलकर यह कार्यक्रम किया है। 438 नंबर प्रश्न, NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला ने लिखी। 439 नंबर प्रश्न, किस विश्वविद्यालय ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय कंसलेट ने मिलकर पहला ओपन एक्सेस हिंदी कोर्स क्लाइमेट सॉल्यूशंस शुरू किया है? एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड ने ये चीज़ शुरू किया है। 440 नंबर प्रश्न, मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान NPA प्रबंधन में प्रभावशाली रैंकिंग में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बोला जाता है। 441 नंबर प्रश्न, 2023 में खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित हुआ? यह जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। 442 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना का कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया है। यह योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2020 में शुरू हुई थी। 443 नंबर क्वेश्चन, भारत में शहरी बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2023 के बीच कितने प्रतिशत पर पहुंच गई? 6.8%। 444 नंबर प्रश्न, खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की? भारत ने शुरू की। किसने शुरू की? भारत ने शुरू की। 445 नंबर प्रश्न, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक MD कौन बने? अश्वनी कुमार। कौन बने? अश्वनी कुमार। प्रश्न संख्या 446, मुंबई में बांद्रा बरसोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा बारसोवा सागरी सेत नाम रखा गया। 447 नंबर प्रश्न, विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया गया? यह 1 जून को मनाया गया। इसका थीम क्या था? शोकेसिंग हाउ डेयरी इज reducing its environmental footprint while also providing nutritious foods and livelihoods। इसका थीम बहुत लंबा है, इसे ठीक से याद रखिएगा। 448 नंबर प्रश्न, 2023 में भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह मेघालय में आयोजित हुआ था। प्रश्न 449, उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्मू चिड़िया कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न संख्या 450, COP28 जलवायु परिवर्तन की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया? मुकेश अंबानी, सुनीता नारायण,
आयोजन स्थल कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात। 411 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हुई? 6.8%, 6.1%, 6.1%। 452 नंबर प्रश्न, वेद कुमारी घई का निधन हो गया, यह कौन थी? संस्कृत की, यह थी संस्कृत की प्रख्यात विद्वान। 453 नंबर प्रश्न, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने? अजय यादव बने। कौन बने हैं? अजय यादव। प्रश्न 454, किस फिनटेक कंपनी ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेटवर्क के लिए एक टर्बो यूपीआई नामक भुगतान समाधान लॉन्च किया? रेजरप्पे ने किया। रेजरप्पे कंपनी ने किया था। 455 नंबर प्रश्न, किस स्पेस एजेंसी ने दूरसंचार उपग्रह अरबसेट बादरएट्स का सफल प्रक्षेपण किया? स्पेस एक्स अमेरिका। स्पेस एक्स कंपनी का क्या नाम था? स्पेस की कंपनी स्पेस एक्स है नाम है और अमेरिका का है। 456 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया है? यह 29 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया? 29 मई को। 457 नंबर प्रश्न, महिलाओं को सशक्त बनाने के किस राज्य सरकार ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी? यह महाराष्ट्र ने दी। 458 नंबर प्रश्न, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कौन सा बना? एम्स नागपुर। एम्स नागपुर बना। प्रश्न संख्या 459, जून 2023 किस देश ने अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्र गठबंधन सीएमएफ से अपनी सदस्यता समाप्त कर ली? संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश है यह? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ये अपनी सदस्यता समाप्त कर लिया। 460 नंबर प्रश्न, शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? अर्जुन एरिगेसी, जो भारत का ही है। आयोजन स्थल शारजाह में हुआ था, जो यूएई में पड़ता है। यूएई देश का नाम है। 461 नंबर प्रश्न, 2023 में भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? यह नई दिल्ली में आयोजित हुई। 462 नंबर प्रश्न, कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार के लिए ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? यह राष्ट्रीय इस्पात निगम को सम्मानित किया गया। 463 नंबर प्रश्न, किस देश की लेखिका और नारीवादी अमा आता एडू का निधन हो गया? घाना का। यह कहाँ का था? घाना का था। 464 नंबर प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया इन्होंने। 465 नंबर प्रश्न, 2023 में airlineRating.com द्वारा जारी एयरलाइन एक्सीलेंस अवार्ड में किस एयरलाइंस सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? किस एयरलाइंस को? 4 न्यूजीलैंड एयरवेज को। 466 नंबर प्रश्न, किस कंपनी ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जीवन बीमा कारोबार का अधिग्रहण किया? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने
इसे अधिग्रहण किया है? 467 नंबर प्रश्न, नशा तस्करी में शामिल लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किस राज्य ने OPS क्लीन अभियान शुरू किया? यह पंजाब ने शुरू किया। प्रश्न संख्या 468, 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में कौन सा क्लब पहले स्थान पर रहा? रियल मैड्रिड रहा पहले स्थान पर। प्रश्न संख्या 469, अवैध, अप्रकाशित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? यह 5 जून को मनाया गया। प्रश्न संख्या 470, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने % रहा? 6.4% रहा। प्रश्न संख्या 471, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिशन वात्सल्य पर एक पुनर्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया? मोहाली में किया। या कहाँ किया? मोहाली में। प्रश्न संख्या 472, जून 2023 में कोल्लम सुधी का कार दुर्घटना में निधन हो गया। यह कौन थे? यह मलयालम अभिनेता थे। कोल्लम सुधी मलयालम अभिनेता। प्रश्न संख्या 473, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? 4 जून को मनाया गया। 474 नंबर प्रश्न, 2023 में नाटो के आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की? फिनलैंड ने की। 475 नंबर क्वेश्चन, 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? या पेरिस में आयोजित हुआ। प्रश्न 476, पर्वतारोहण कोर्स को पूरा करने वाली भारत की पहली NCC कैडेट कौन बनी? शालिनी सिंह बनी। प्रश्न संख्या 477, किस देश में भारतीय उच्च आयोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया है? यह बांग्लादेश ने किया है। प्रश्न संख्या 478, 2023 में यूरो में गिरावट के कारण दुनिया की किस चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी की शुरुआत हो गई है? यह जर्मनी में हो रही है। प्रश्न संख्या 479, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय समावेश की प्रगति का आकलन करने के लिए किस नाम से एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया? अंतर्दृष्टि के नाम से। प्रश्न संख्या 480, ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित हैं? यह स्वीडन से संबंधित हैं। 481 नंबर प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 21-22 के बीच सुरक्षा उपायों में कितने रुपये का निवेश किया? 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया। प्रश्न संख्या 482, जून 2023 में किस सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में अपने स्वामित्व का एक हिस्सा बेचने की घोषणा की? यह बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। कौन है ये? बैंक ऑफ बड़ौदा। 483 नंबर प्रश्न, रिटेल कंपनी एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने रैगलन ब्रांड की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? स्मृति मंधाना को नियुक्त किया। प्रश्न संख्या 484, भारत के सुदूर क्षेत्रों में बीमा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
किस योजना को शुरू किया है? बीमा वाहक योजना। प्रश्न 485, स्नैक ब्रांड टैग जेड फूड्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शिखर धवन बने हैं। कौन बने हैं? शिखर धवन बने हैं। प्रश्न संख्या 486, रैकेट ने अपने डेटॉल बनेगा स्वस्थ भारत अभियान के हिस्से के 485 रुपये में पहले डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? यह उत्तराखंड में किया। प्रश्न 487, जिग्मोई इंडिया के ऑडियो मोबाइल एक्सेसरीज की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दिशा पटरानी बनी है। प्रश्न संख्या 488, 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? सूरीनाम देश। प्रश्न संख्या 489, मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला लक्ष्मण बनी हैं। प्रश्न संख्या 490, उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया? महिर को शुरू किया। राष्ट्रीय मिशन का नाम महिर है और महिर का फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। प्रश्न संख्या 491, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस राज्य ने के-फोन परियोजना शुरू की? केरल ने शुरू की है। के-फोन का मतलब है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। 492 नंबर प्रश्न, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस ने चेन्नई से किस देश के बीच अपनी पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की? श्रीलंका के बीच। प्रश्न संख्या 493, भारत ने गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न हेलीकॉप्टर्स के लिए एशिया का पहला नेविगेशन आधारित प्रदर्शन कहाँ किया? जुहू से पुणे तक महाराष्ट्र में किया। 494 नंबर प्रश्न, पुरानी इमारतों के पुनर्विकास के लिए किस राज्य ने क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम शुरू किया? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। प्रश्न 495, एक था नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत और मालदीव के बीच। प्रश्न 496, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का द्वारा प्रकाशित नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अभय के हैं। अभय के। यह सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अतः करंट अफेयर्स 1000 से अधिक क्वेश्चन हम इस सीरीज में करने जा रहे हैं, उसे आप ज़रूर याद कर लें। सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम अभिन्यास से संबंधित एग्ज़ाम्स में आने वाले प्रश्न हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं, उसे आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखें। इसलिए वीडियो पूरा देखने के बाद आपको करंट अफेयर्स का ज्ञान और स्टॉक टॉपिक मिलते रहेगा और उसे आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। प्रश्न संख्या 497 अब देखते हैं। भारत में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। 498, जून 2023 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 6.3% कर दिया है। 499 नंबर प्रश्न, कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइम
नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? के गोपाल कृष्णन है। कौन है? के गोपाल कृष्णन। प्रश्न संख्या 500 क्वेश्चन के आसपास आ गए हैं हम अब। 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न संख्या 501। अमीर राजा हुसैन का निधन हो गया है। यह कौन थे? पॉपुलर एक्टर और डायरेक्टर थे। कौन थे? पॉपुलर एक्टर और अमीर राजा हुसैन। प्रश्न संख्या 502। सरबजीत सिंह पटेल उर्फ गुफी पेंटल का निधन हो गया। यह कौन थे? यह धारावाहिक महाभारत में शकुनी मामा का रोल अपनाए हुए थे। सरबजीत सिंह पटेल उर्फ गुफी पेंटल नाम था इनका निधन हो गया। प्रश्न 503। 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा 2023 में। 504 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है? अल्जीरिया को, गुयाना को, सियरा को, लियोन को, स्लोवेनिया को और दक्षिण कोरिया को चुना गया है। 505 नंबर प्रश्न। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से दक्षिण यूक्रेन में नोवा काखोवा नामक बांध टूट गया है, जिससे इलाके में भीषण बाढ़ आ गई है। यह बांध किस नदी पर बना है? निप्रो नदी पर। यह निप्रो नदी पर बना हुआ बांध है। प्रश्न 506। क्वेश्चन नंबर 506। टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान पर रहा? आई साइंस बेंगलुरु। एशिया रैंकिंग में पहला स्थान रहा सिगुआ विश्वविद्यालय चीन का। सिगुआ विश्वविद्यालय चीन। प्रश्न संख्या 507। ऐतिहासिक खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? यह त्रिपुरा में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 508। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा के लिए किस अभियान को शुरू किया? भारत इन पेरिस अभियान। प्रश्न संख्या 509। नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच किसने शुरू किया? दिल्ली में यह चल रहा है ऑपरेशन कवच। 510 नंबर क्वेश्चंस। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला गर्भावस्था बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली PCTS मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया? यह राजस्थान लॉन्च किया है। प्रश्न 511 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के नए उप प्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने? जू हाओलियांग बने हैं। प्रश्न 512 देखते हैं। कामकाजी महिलाओं को रात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने पेंगल पाथुकाट्टू थिट्ठम नामक योजना शुरू की? तमिलनाडु की पुलिस। प्रश्न 513। घरों तक पहुंचकर अनसुलझी शिकायतों का समाधान करने के लिए किस राज्य ने जगन्नाथ सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया? यह आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। किसने किया? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। प्रश्न 514। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उपकरणों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी? PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम योजना का मतलब है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना।
यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे नहीं होगा। प्रश्न संख्या 15 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? 19 जून को मनाया गया। इसका थीम क्या था? एलिजमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2023। 516 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक समानता लाने के लिए विज्ञान ज्योति पहल को किसने शुरू किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रश्न संख्या 517 प्रदूषण की रोकथाम के लिए किस राज्य ने शुद्ध वायु उपकरणों से लैंस में एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की? पश्चिम बंगाल। कौन किया है ये? पश्चिम बंगाल। प्रश्न 518 वायु और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए इको विजोंग अभियान किस राज्य ने शुरू किया? यह आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। प्रश्न संख्या 519 2025 महाकुंभ मेला में कहाँ आयोजित किया जाएगा? अच्छा, 2025 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। फिर 2025 में कुंभ लगेगा, जो 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ को आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 520 और यह प्रश्न अंतिम प्रश्न होना चाहिए जो हम लेके आए हुए हैं। जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? महाबलीपुरम में। कहाँ पर? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। थीम इसका था वुमेन लेड डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म थ्रिव एंड ट्रांसेंड। प्रश्न संख्या 521 अब ये लास्ट क्वेश्चन आज के। भूमि के एक टुकड़े को जोतते हुए कहाँ पर मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग मिली? ओरवाकुलु आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? ओरवाकुलु आंध्र प्रदेश में यह मिली। और प्रश्न अपना होता है आज का समाप्त। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा वीडियो करंट अफेयर सब बाकी चीज़ों का मिलते रहे। और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिल जाए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट के लिए मैं इंतज़ार करता रहूँगा। आप अपना कमेंट ज़रूर डालें। साथ में कमेंट के साथ शेयर अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को करें। वीडियो को पूर्ण देखें ताकि जीके और एसएससी से संबंधित जो भी रीजनिंग से संबंधित जो भी प्रश्न हो वो पूर्ण नोट कर पाएँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।